हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए फिजिक्स की क्लास चल रही है। उसका जो है अगला टॉपिक ये है, हम आज देखेंगे विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा क्या होता है, आप इसको उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कोई एक राजा होता है, तो राजा का अपना एक राज्य की सीमा होती है। उस सीमा के अंतर्गत उस राज्य का या राजा का शासन चलता है। वह उस राज्य के आसपास के लोगों को सजा दे सकता है, उसके बाहर के राज्य पे शासन नहीं चल सकता। जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इनका शासन भारत के अंदर चलता है, इनका जो कानून है वो भारत के अंदर लागू होता है। इसी तरीके से जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, उसका एक एरिया है। अगर कोई आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। या ये कहें कि किसी आवेश का जहां तक प्रभाव होता है, जिस अंतिम बिंदु तक प्रभाव होता है, वह क्या कहलाता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जिसका प्रभाव जहां तक है वह उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि अगर मान लो आपके पास कोई आवेश है और यहाँ पर एकांक धनावेश रखा हुआ है। अब एकांक धनावेश जब किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, एक किसी विद्युत क्षेत्र में, मान लो हमारा ये पूरा का पूरा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इस पर हमने क्या कर दिया, एक Q0 क्या कर दिया, एक आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, ये एकांक धनावेश रख दिया। तो ये एकांक धनावेश यहाँ पर जितने भी बल का अनुभव करेगा, तो उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर हमने मान लिया कि हमारे पास जो है एक परीक्षण आवेश है Q0 को हम क्या कह रहे हैं, परीक्षण आवेश, जो परीक्षा के लिए हमने लिया है, और परीक्षण आवेश को हमने क्या मान लिया, Q0 मान लिया। और ये जो है किसी विद्युत क्षेत्र में F बल का अनुभव कर रहा है। तब यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा हमारी परिभाषा से, E इक्वल टू क्या होगा, ये होगा F/Q0। और ये कहां से कहां तक होगा, इसकी जो लिमिट होगी वो ये क्या होगा, Q0 से लेके 0 तक जाएगी। ये 0 नहीं होगी, लेकिन बहुत कम होगी, 0 के बराबर होगी, और अंतिम जो है ये इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सदिश राशि होती है, इसकी दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मान लो ये हम लिमिट को छोड़ दें, तो हमारा E इक्वल टू होगा F/Q0। हम लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होगा, हमारा बल अपॉन आवेश। यहाँ पे परीक्षण आवेश है, तो हम बल अपॉन आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमें समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम परिभाषा भी यहाँ से लिख सकते हैं कि बल और आवेश, क्या किसी बल और आवेश के अनुपात को, किसको, हम विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल और वहां उपस्थित एकांक आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पहले ही बताया सदिश राशि है, ठीक है, और इसका जो है दिशा एकांक धनावेश की दिशा के समान होती है। अब बात आती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक निकालना, E का मात्रक, तो E का मात्रक वही होगा, यहाँ पे क्या होगा, बल का मात्रक अपॉन आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक के आवेश का मात्रक, तो हम जानते हैं E के मात्रक के लिए बल का, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो बल का मात्रक तो आप जानते हैं ना क्या होता है, बल का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, न्यूटन होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम, या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो ये क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा निकालें, या विमीय सूत्र जिसे हम बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमीय सूत्र विमा निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होगी,
का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बल का विमीय सूत्र, बल की विमा अपॉन क्या होगा, आवेश की विमा। तो बल की विमा आप जानते हैं, बल क्या होता है, हम बल को लिख सकते हैं हमारा द्रव्यमान गुणित त्वरण अपॉन आवेश। अब द्रव्यमान को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, m से, त्वरण क्या होता है Lt-2, आवेश का क्या हो जाएगा आपका At। इसको हम ऊपर ले जाके लिख देंगे तो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा mL-T-3, ये -1 हो जाएगा -3 और क्या हो जाएगा A इनवर्स। ये काय का विमीय सूत्र हो गया, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र हो गया। अब ये कितना आसान काम था विमीय सूत्र निकालना, कोई बड़ा काम नहीं था। अब हम निकालते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालेंगे हम, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब हमने माना कि हमारे पास एक कोई बिंदु आवेश है, ये कोई बिंदु आवेश है। अब ये इस बिंदु आवेश Q से हमने क्या किया, r दूरी पर एक परीक्षण आवेश रख दिया Q0 और इस पर बल कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो हमारी परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, E बराबर तो हम जानते हैं क्या होगा, F/Q0। ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब चूंकि इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, तो Q1 तथा आवेश Q तथा Q0 के मध्य लगने वाला बल, अब लगने वाला बल हम कहां से निकालेंगे, हम ये निकालेंगे कूलॉम के नियम से। कूलॉम का नियम हमसे क्या कहता है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण और एवं प्रतिकर्षण बल उन बलों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात E इक्वल टू क्या होगा हमारा, ऐसा इस सिस्टम में 1/4πε0, ये Q है, ये Q0 अपॉन r²। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 से, तो अगर हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये F बराबर है, तो 1/4πε0 Q अपॉन Q0 अपॉन r² अपॉन Q0। तो Q0 से Q0 क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। अगर ये हमें कैंसिल हो गया तो हमें मिला क्या, हमें E बराबर मिला 1/4πε0 Q अपॉन r²। और इसकी यूनिट हमने अब भी निकाली, न्यूटन प्रति कूलॉम। तो किसी बिंदु पर क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 Q अपॉन r² न्यूटन प्रति कूलॉम। ये आपके जो है किसी बिंदु पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आप इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगली क्लास में मैं आपको अच्छी स्थिति में किसी भी ध्रुव हम समझेंगे द्विध्रुव, और उसके बाद अच्छी स्थिति और न अच्छी स्थिति। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।